दोस्तों, ये 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। ये हमारी जो स्वतंत्रता हमें मिली, ये हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत बलिदान दिया, हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत बलिदान दिया। आज हम इस उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ उत्साह मनाने आए हैं। हम अपने पूर्वजों को याद करने, हम अपने वीर बलिदानियों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष करके हमें ये आजादी दिलाई। अब हम जिस फेज में पहुँच गए, 78 वर्ष के बाद हम विकसित भारत का सपना देखने लगे। अब विकसित भारत का अर्थ ये है कि हम अपने आप को विश्व में स्थापित करें, एक ऐसे मानक के रूप में स्थापित करें जहां हमारा पूरा देश बहुत तरक्की करे और सब लोग एक ऐसे स्थिति में आ जाएं जहां गरीबी का नामो निशान ना हो, जहां भेदभाव ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां अपराध को कोई जगह ना मिले। ऐसे देश का हमें निर्माण करना। हमारी आज अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई है, बहुत जल्द हम 3री में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हमें एक साथ ऐसा माहौल बनाना है अपने देश में। ये हमारे सिर्फ सरकार का कार्यक्रम नहीं है। विकसित भारत हमें श्रेष्ठ भारत बनाने की ओर जाएगा। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें अखंड भारत और विकसित भारत दोनों को साथ लेके चलना है। और जिस तरह हुआ पड़ा है, जिस तरह मानवता का गला घोटा जा रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इन सब से हमें बचाना है अपने देश को। हमें मिलजुल के रहना है। हमें अपने देश में आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, ये दोनों स्थापित करना है। और जब हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जातिवाद, पर्दा प्रथा, भ्रष्टाचार, इन सबको हमें हटाना है। हमें सामान्यता लानी है, सामाजिक एक सौहार्द बनाना है, हमें अस्पृश्यता को हटाना है, ऊंच नीच को हटाना है। हम छोटी छोटी जातियों में हमें नहीं लड़ना है। हमें राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, हमें सनातन के प्रति समर्पित होना। फिर हम सामाजिक तब हम आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो पाएंगे। जब हम आर्थिक दृष्टि से सक्षम होंगे तो हमारा राष्ट्र विकसित भारत बनेगा। हम सब श्रेष्ठ भारत माता की श्रेष्ठ संतान है। हमें अपने राष्ट्र के प्रति सबको समर्पित होना, एकजुट होना है। फिर हम देखते हैं कि कैसे हम पूरे विश्व को, आज हमें भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है, विश्व बंधु के रूप में लोग देख रहे हैं, तो उसे हमें कायम करना है। ये हमारी अधिक जिम्मेदारी है कि हम देश को कैसे आगे लेके जाते हैं। हम आजकल हम देख रहे हैं कि ये जब से युद्ध शुरू हुआ है, इतना ज्यादा भूखमरी फैली हुई है। हमें अपनी कृषि को बदलने का समय आ गया। अब हम रूफटॉप कृषि की तरफ जा रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। उसका माहौल ये है कि हम जिस तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, उन बीमारियों से हमें छुटकारा चाहिए। तो हमें देश को हर स्तर पे ऊंचा उठाना है। हमें बिल्कुल भ्रष्टाचार, चोरी चकारी, इन सबसे दूर हटना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। और जो हम रोजगार की बात करते हैं, हमारे युवाओं का सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बना हुआ बेरोजगारी। हमें पढ़ाई तो मिल रही है, हम पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन फिर हमें बेरोजगारी इतना मिल रही, भ्रष्टाचार नौकरी में इतना हो रहा है। ये सरकार का फेलियर मात्र नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था का फेलियर है। जो ये व्यवस्था हमारी खड़ी हुई है, कोई भी राज्य है, कोई भी सरकार है, कोई किसी का भी सरकार आ जाए, लेकिन क्या होता है, हर जगह पेपर लीक, हर जगह भ्रष्टाचार, फिर पेपर डिले होते हैं, फिर हम लोग का इतना हानि हो रही। तो ये पूरी व्यवस्था की हानि है। ऐसा सरकार को करना चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए जो समयबद्ध तरीके से भर्तियां हों, जहां भ्रष्टाचार न हो, और हमें स्वरोजगार की ओर बढ़ना हो। 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है, उसका यही एक मोटिव है कि कक्षा 6 से सरकार ने इंटर्नशिप की व्यवस्था कर दी है। ये इंटर्नशिप की व्यवस्था ऐसी है कि जब हम कक्षा 6 से खुद सीखेंगे, खुद कार्य करेंगे, और जब हम ग्रेजुएशन होगा तब तक हम इतना अर्निंग कर लेंगे कि हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ सके। रोजगार सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हम उसकी तरफ तो जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का जो आंकड़ा है अर्थव्यवस्था का, उसमें आज भी 50% से ज्यादा लोग रोजगार स्वरोजगार के रूप में कर रहे हैं। यही एक आधार है, हमें सबको आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हम जो है इसी संकल्प को लेके आगे बढ़ते हैं, और हम अपनी बारी को यहीं पे